अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अब्दुल्ला और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूं कि मेरा गला ख़राब है और मौसम सरमा की वजह से गले में रेशा वगैरह है। ठीक है दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रेटजी सीख लें, ठीक है, आप जितने मर्ज़ी इंडिकेटर सीख लें, अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड की अहमियत का नहीं पता तो आप लॉन्ग टर्म में कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगा कि आपको इसकी जो पावर है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो तो सिंपल हो, ठीक है, और आपको समझ आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे 3 सिनेरियोज़, ठीक है, जिसमें कि जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं। और जब आप ठीक से ट्रेडिंग को समझ जाते हैं और जब आपको पता चल जाता है कि ट्रेडिंग में ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि 100% वर्क करती हो या 80% वर्क करती हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। ठीक है, कुछ मंथ लकी होते हैं जिनमें कि वाकई में 80% तक एक्यूरेसी चली जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें 60-70 तक हमें जो मिलता है, एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जब भी ट्रेड लगाते हैं, अगर वो $15 की ट्रेड लगाते हैं तो वो $15 का ही प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो $100 का रिस्क लेते हैं तो उनका प्रॉफिट भी $100 का ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर इस तरह आप 70% तक एक्यूरेसी आपकी हो, ठीक है, यानी कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल गई है कि जिसको आप फॉलो करके 10 में से 7 ट्रेड जीत जाते हैं और 3 ट्रेड्स आप हारते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह की स्ट्रेटजी में रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा ये हो तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने 7 ट्रेड्स जो हैं, जो हमारा आप फर्ज कर लें कि हमारा जो अकाउंट है वो 10,000 डॉलर का है। ठीक है, और हम कभी भी अपने अकाउंट का 1% ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। यानी कि अगर आपके अकाउंट में $500 है तो आप $5 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर $1000 है तो $10 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। $5000 है तो $50 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे एक ट्रेड पे। ठीक है, और अगर आपके अकाउंट में $10,000 है तो आप 100 यानी कि $100 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में $10,000 है, आप $500 का भी रिस्क ले रहे हैं, आप $700 का भी रिस्क ले रहे हैं। तो इस तरह आप कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा कि कभी भी अपने अकाउंट का 1% ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर आप लूज़ भी करते हो कुछ ट्रेड लगातार, आप 3-4 ट्रेड भी हारते हो, तब भी आपका अकाउंट में यानी कि इतना लॉस आपको नहीं होता और आप जल्दी ही उस लॉस को कवर कर जाते हो। तो दोस्तों, हमने यानी कि 6-7 ट्रेड्स लगातार लगाई, लगातार नहीं, लेकिन ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हम 10 में से 7 ट्रेड जीते और 3 में हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो हमें जो टोटल प्रॉफिट मिला वो $400 का है। ठीक है, ये करते हैं बिगिनर ट्रेडर्स, यानी कि 70% एक्यूरेसी, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुश्किल चीज़ है। हालांकि अगर आप यूट्यूब पे देखें तो देखने को मिलता है कैंडलस्टिक के ऐसे पैटर्न जो आपको 98% तक आपकी एक्यूरेसी चली जाएगी, 90%। खैर दोस्तों, मैं तो कब से काफ़ी चीज़ें ट्राई करने के बाद ये चीज़ जान चुका हूँ कि यानी कि 70% तक की एक्यूरेसी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो लेकिन हम उस चीज़ को कवर कैसे करते हैं, वो रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट के जरिए करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये करते हैं बिगिनर ट्रेडर्स। ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा समझ जाते हैं ट्रेडिंग को और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड की थोड़ी समझ आ जाती है, फिर आप क्या करते हैं, आप 1 to 2 या मिनिमम 1 to 1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेते हैं। यानी कि अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हैं तो आप $15 कमाने की कोशिश करेंगे। अगर आप $100 का रिस्क ले रहे हैं तो आप यानी $150 कमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम हमें ये सिखाया जाता है शुरू में कि 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड लाजिम होना चाहिए। तो अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1 to 1.5 हो और हमारी विनिंग एक्यूरेसी वही 70% हो, तो क्या रिजल्ट होगा, आइए देखते हैं। तो हमने 60 ट्रेड लगाई $150 की। ठीक है, हमारा जो रिस्क था पर ट्रेड वो $100 था। ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट था वो $150 था, यानी कि 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमें $400 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, जब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1 to 1 था। ठीक है, अब हमें 750 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, जबकि एक्यूरेसी वही है। 10 में से 7 ट्रेड्स हमने विन की हैं और 3 ट्रेड हमने लॉस की हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि इस यानी कि हर मंथ 70% तक की एक्यूरेसी मुश्किल होती है। ऐसा हो भी जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हम कवर किस तरह करते हैं, तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों, आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि कभी भी आपने 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अब आप देख सकते हैं कि मैंने हर ट्रेड में $100 का ही रिस्क लिया। तो दोस्तों,
हमने देखा कि रिस्क टू रिवार्ड में यानी कि क्या पावर है। अगर हमने 70% तक एक्यूरेसी हो तो 750 तक हमें डॉलर प्रॉफिट का मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ दोस्तों। जो मेरी रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है उसमें जो मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड है वो 1 to 3 है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट हम ये कह सकते हैं कि अगर रिस्क टू रिवार्ड 1 to 3 है तो जाहिर है एक्यूरेसी कम हो जाएगी। जैसे जैसे हमारा रिस्क टू रिवार्ड बढ़ता है एक्यूरेसी कम होती जाती है, यानी कि विनिंग परसेंटेज कम होती जाती है। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो देखा है अपनी रूल बेस्ड स्ट्रेटजी में वो यही होता है कि 10 में से 5 ट्रेड का प्रॉफिट होता है और 5 ट्रेड मैं लॉस करता हूँ, यानी कि जो मेरी विनिंग परसेंटेज है वो 50% है, ठीक है। लेकिन जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1 to 3 मिनिमम होता है दोस्तों। इससे ज़्यादा भी हो जाता है लेकिन इससे कम नहीं होता। तो अगर मैं $100 का रिस्क ले रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम $300 ज़रूर कमाऊँ एक ट्रेड से, ठीक है। तो अगर मैं $300 एक ट्रेड में कमाता हूँ तो देखते हैं, ठीक है। और इनको मैंने डिलीट कर दिया और मैंने ये लिख, ठीक है। यानी कि मैंने 10 में से 5 ट्रेड विन की हैं और 5 ट्रेड का लॉस किया है और मेरा प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है रियलिटी, ये है एक्चुअल वे। मेरे चैनल में आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई जाएगी या होली ग्रेल स्ट्रेटजी, ठीक है, 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। दोस्तों आप खुद सोचें कि जो ट्रेडर्स आपको यूट्यूब पे स्ट्रेटजीज बता रहे हैं जो कि अगर एक्चुअल में अगर उन्होंने बहुत मेहनत के बाद सीखी है तो क्या वो आपको यूट्यूब में ऐसे ही सिखा देंगे और मतलब कि कुछ व्यूज़ के बदले में वो अपनी जो एफर्ट उन्होंने अपनी सालों की एफर्ट है वो लगाई हुई है और वो आपको वो बांट देंगे दोस्तों। जो स्ट्रेटजीज आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं उन स्ट्रेटजीज पे वो खुद भी ट्रेड नहीं करते। बहुत कम होंगे जो उनमें ट्रेड करते हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि मैंने इंडिकेटर की स्ट्रेटजी यानी कि RSI जो इंडिकेटर है उसकी स्ट्रेटजी से शुरू किया था, ठीक है। फिर मैकडी से। लेकिन जब मैं उन्हें बैक टेस्ट करता था तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता था दोस्तों जो कि उस वीडियो में बताया जाता था, ठीक है। फिर इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पे भी मैंने बैक बैक टेस्ट किया, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई की लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता था जो कि हमें वीडियो में बताया जाता है। फिर मेहनत करते करते फाइनली एक रूल बेस्ड स्ट्रेटजी मैंने बनाई, ठीक है। तो दोस्तों आप भी अपनी रूल बेस्ड स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उस पे मैं फिर कभी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये 1 to 3 वाली स्टूडियो रिवार्ड वाली स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं या अगर आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसमें कि आप उसी स्ट्रेटजी के ज़रिए अपना रिस्क टू रिवार्ड बढ़ा सकते हैं तो आप बिल्कुल वही करें, ठीक है। बल्कि लेकिन रिस्क टू रिवार्ड बढ़ाने से पहले आप एक दफ़ा डेमो अकाउंट में उस स्ट्रेटजी को चेक कर लें, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि किसी अकाउंट में आप 100 के बदले $200 कमा रहे हैं, किसी में 100 के बदले $150 कमा रहे हैं, बल्कि रिस्क टू रिवार्ड हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर 1 to 2 रिस्क टू रिवार्ड है यानी कि 100 के बदले 200 तो यही रहना चाहिए हर ट्रेड में, ठीक है। और चाहे जितने मर्जी पिप्स का स्टॉप लॉस हो आपने अपने 1% अकाउंट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये रूल बेस्ड स्ट्रेटजी मेरे फेसबुक का पेज का दोस्तों ये जो रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसमें मैं मेरा फेसबुक का ग्रुप है जिसमें कि मैं ये स्ट्रेटजी सिखाता हूँ। उसमें आपको एडवांस रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी, ठीक है, कि किस तरह हम अपने लॉस को एक ही ट्रेड के जरिए कवर कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरा जो ग्रुप है उसकी तमाम तफसीलात मैंने एक वीडियो में बता दी हुई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हमें अपनी लॉट साइज़ को क्यों चेंज करना चाहिए और अगर लॉट साइज़ चेंज नहीं करते तो हमें कितना नुकसान हो सकता है उसके बारे में मैंने वीडियो बना दी हुई है, उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर ये स्टडी सीखें। लेकिन अगर आप मुझसे नहीं भी सीखना चाहते तो दोस्तों कम से कम आप यूट्यूब पे सर्च करें, ठीक है, और ऐसी स्ट्रेटजी फाइंड करने की कोशिश करें जो कि जिसका रिस्क टू रिवार्ड मिनिमम 1 to 2 हो या 1 to 3 हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए रिस्क टू रिवार्ड की अहमियत समझ आ चुकी होगी दोस्तों। आप जितने मर्जी इंडिकेटर सीख लें, ठीक है, आप जितने मर्जी कैंडलस्टिक के पैटर्न सीख लें, जब तक आप अपने अकाउंट को मैनेज नहीं करना सीखेंगे, जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करना सीखेंगे कि मैंने कितना रिस्क लेना है, ठीक है, मैंने कितनी प्रॉफिट लेनी है, मैंने कितना, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा टेक प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, अपना ध्यान देना पड़ेगा, डेमो कोड में ट्रेडिंग लगा के अपनी स्ट्रेटजी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बैक टेस्टिंग के ज़रिए बैक टेस्टिंग पे भी मेरा वीडियो है और भी बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। बैक टेस्ट कैसे करते हैं स्ट्रेटजी को वो भी आपको खुद सीखनी पड़ेगी। अब जब भी यूट्यूब पे दोस्तों कोई भी स्ट्रेटजी देखें
तो उस पे ऐसे ही अमल करना ना शुरू कर दें, बल्कि उसको पहले डेमो कोड में चेक करें, उसको 100 दफ़ा, कम से कम 100 दफ़ा उसको बैक टेस्ट में चेक करें और उसका रिजल्ट देखें कि आपकी जो विनिंग परसेंटेज है वो कितने परसेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक ही वीडियो में सब कुछ आपको नहीं समझा सकता, बल्कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था कि किस तरह हमें अपनी लॉट साइज को चेंज करना है। इस जो वीडियो है हमारा जो वीडियो आज का था, उसमें मैंने आपको रिस्टोर रिवार्ड के बारे में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो या तो सीओटी रिपोर्ट के बारे में होगा या फिर न्यूज़ के बारे में होगा। ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।